वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। दिस इज रचित समयाल। तो गाइस, रिसेंटली इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में ये कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा यूनाइटेड नेशन में काफ़ी लंबे समय से उठाया जाता है, इस मुद्दे को एजेंडा यूनाइटेड नेशन की एजेंडा लिस्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे आर्गुमेंट है कि ये आज के टाइम पे आउटडेटेड आइटम हो चुकी है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है, इंडिया ने विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसके एब्रोगेशन के थ्रू इंडिया ने इस मुद्दे को परमानेंटली खत्म कर दिया है। तो देखिए, इसी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पे और ये जो इंडिया ने कहा है कि इस एजेंडा आइटम को हटा देना चाहिए यूनाइटेड नेशन की लिस्ट से, तो इस पे पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिएक्शन आए हैं। पाकिस्तान ने फिर से इनिशिएटिव लिए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल इशू है, दैट इज कश्मीर इशू, इसको फिर से इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तान के इस प्लान में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो देखिए गाइस, आइए इसके बारे में, इस न्यू हैपनिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के पहले 6 ऑर्गन्स थे, जिसमें आपका आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, देन आपका आता है सिक्योरिटी काउंसिल, देन आपका आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आपका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट आता है, आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल आता था और आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है। तो पहले 6 ऑर्गन थे, तो आज के टाइम पे सिर्फ 5 ही ऑर्गन्स हैं जो फंक्शनिंग में है, बिकॉज आज के टाइम पे ट्रस्टीशिप काउंसिल की फंक्शनिंग को, इसके ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, पलाऊ कंट्री को सोवरेन बनाने के बाद जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर था, इस पलाऊ को जब ये इंडिपेंडेंट होता है 1994 में, तो 1 नवंबर 1994 से जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऑपरेशन से, इट वाज द लास्ट कंट्री अंडर द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो 1 नवंबर 1994 में पलाऊ के सोवरेनिटी अचीव करने के बाद इस ट्रस्टीशिप काउंसिल की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया गया था। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर बॉडी है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल की टर्म पे इलेक्ट किए जाते हैं, और इनको इलेक्ट करती है दैट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन जो फंक्शंस है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, दैट इज इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। और ये जो यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स हैं, ये 1945 को सब एस्टैब्लिश किए गए थे। तो गाइस देखिए, पावर के बारे में पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इसकी पावर है इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करना, इसकी पावर के अंदर आता है। इवन इंटरनेशनल सैंक्शंस भी इसकी यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। और अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये 15 मेंबर बॉडी उस पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शंस को भी ऑथराइज कर सकती है। और गाइज, यहाँ पे आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन की बाकी 5 ऑर्गन में से यही एक लौता ऐसा ऑर्गन है जिसकी अथॉरिटी, जिसके जो रेजोल्यूशंस हैं, वो उसके मेंबर कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। मेंबर कंट्रीज को उसकी रेजोल्यूशंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अगर कोई मेंबर वॉयलेट करता है यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस मेंबर कंट्री के अगेंस्ट कुछ एक्शंस भी ले सकते हैं। आई होप आपको ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो गाइस, रिसेंटली देखिए गाइस, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, दैट इज द कश्मीर डिस्प्यूट। और काफी लंबे समय से ये डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशन में उठाया जाता है अंडर द इंडिया चाइना क्वेश्चन। और ये एक एजेंडा के अंदर आता है जिसको डिफरेंट कंट्री, जैसे इंडिया हो या चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये इस कश्मीर इशू को काफ़ी टाइम से रेस करते आते हैं। तो ये सबसे पहले इसको फॉर्मल मीटिंग में उठाया गया था, दैट वाज हेल्ड ऑन जनवरी 6, 1948, और लास्ट कंसिडरेशन हुई थी इस इंडिया पाकिस्तान के एजेंडा आइटम की, दैट वाज ऑन नवंबर 5, 1965। तो देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान, जो उसका ऑल वेदर एलाई है चाइना की बैकिंग के साथ, इसने जम्मू एंड कश्मीर इशू को फिर से सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने की, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए फिर से वहां पे परमिशन मांगी। ये इशू फिर से रेस किया पाकिस्तान ने। तो देखिए, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को
जो कश्मीर इशू को फिर से रेज किया है गया है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बाय द इंडियन पार्लियामेंट। देखिए इंडिया का यहां पे कहना है कि आर्टिकल 370 के रिमूव होने से जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो चुका है एज पर द आर्गुमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं त्रिमूर्ति जी, तो उन्होंने इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन में यह रिक्वेस्ट की है कि ये जो इशू है जम्मू एंड कश्मीर का, जो आउट इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर आइटम है, तो इस एजेंडा आइटम को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिस्कशन में से इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे विद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये एक आउटडेटेड आइटम हो चुका है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस इरेशनल आर्गुमेंट की कोई भी जगह नहीं है आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो देखिए ये जो इशू पाकिस्तान ने कश्मीर का फिर से उठाने की कोशिश की यूनाइटेड नेशन में, इट इज अ वे टू इंटरनेशनलाइज, फिर से इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहां पे रेपिटेटिवली कहा है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिमूव करके जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के राइट्स को वायलेट किया है और इस प्लान में चाइना ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। बट यूनाइटेड नेशन में यूएस और कुछ इंडिया के एलाइज ने इस मुद्दे पे बातचीत करने से ही मना कर दिया है और इस रेजोल्यूशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। देखिए यहां पे यूनाइटेड नेशन ने इस मुद्दे पे बात करने से बिल्कुल मना ही कर दिया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का कहना है कि शिमला एग्रीमेंट को देखते हुए 1972 में हुए शिमला एग्रीमेंट के बेसिस पे जो जम्मू एंड कश्मीर मुद्दा है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मुद्दा है और किसी भी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं है कि वो, जैसे यूनाइटेड नेशन इज अ थर्ड पार्टी, इसको अलाउ नहीं है कि ये दो कंट्रीज के बीच में हुए एग्रीमेंट में इंटरफेयर करे। तो देखिए इंडिया का कहना है कि 1972 में हुए शिमला एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि उनके बीच के जो डिस्प्यूट है उनको बायलैटरल ही सॉल्व किया जाए। इसलिए इंडिया ने कहा है कि आज के टाइम पे ये जो कश्मीर मुद्दा है ये बिल्कुल इरेशनल आर्गुमेंट है और आज के डिग्निफाइड वर्ल्ड में इस इरेशनल एजेंडा आइटम की और आउटडेटेड एजेंडा आइटम की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशन में एक स्टेटमेंट रिलीज की और यह कहा कि कुछ ऐसी डेलीगेशंस हैं दुनिया में जो अपने आप को इंटरनेशनल पीस कंट्रीब्यूटर कहते हैं, बट जैसे सब लोग जानते हैं कि वो दुनिया में टेरर, इंटरनेशनल टेरर और टेरर सिंडिकेट्स के लिए एक सेफ हेवन का काम करते हैं। देखिए यहां पे इंडिया का जो इनडायरेक्ट यहां पे अटैक है दैट इज ऑन दी पाकिस्तान। इंडिया का यहां पे कहना है कि पाकिस्तान अपने आप को पीस कंट्रीब्यूटर कहता है, इंटरनेशनल पीस कंट्रीब्यूटर कहता है, रीब्रांड कर रहा है अपने आप को, बट वो खुद ये मानने से मना कर रहा है कि वही दुनिया में टेरर फैला रहा है और टेरर सिंडिकेट उसी के यहां पे काम कर रहे हैं। देखिए इंडिया काफी लंबे समय से, चाहे मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, इंडिया काफी लंबे समय से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यही कहते आए हैं कि इन टेररिस्ट को और इनके साथ एफिलिएटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे सेफ हेवन प्रोवाइड किए हैं और पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट टेरर एक्टिविटीज के लिए कर रहा है। साथ में पाकिस्तान अपने वहां पे नार्को टेरर ग्रुप्स को भी सस्टेन करवा रहा है जो इंडिया में ड्रग्स और टेररिज्म को फैला रहे हैं और इससे जनरेट हो रही इनकम को ये नार्को टेरर ग्रुप कश्मीर में और इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहां पे इंडिया ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे अटैक किया है विदाउट नेमिंग पाकिस्तान। तो देखिए अभी रिसेंटली अगस्त में इंडिया ने जो जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट ईयर 2019 अगस्त 2019 में जो इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया, तो इस 2020 में उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी और इसी आर्टिकल 370 को रिमूव करने के साथ इंडियन पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी पास किया था और इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में बाइफरकेट किया गया था, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर विद अ लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर। और देखिए बीजिंग दैट इज चाइना ने फिर से जम्मू एंड कश्मीर
के ऊपर डिस्कशन करने के लिए यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन रखा था अंडर एनी अदर बिजनेस, बट इस रेजोल्यूशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया बाय यूएस एंड इट्स एलाइज, और इन मीटिंग्स का कोई भी आउटकम नहीं निकला, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यही कहना है कि शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ, उसके तहत इन जम्मू एंड कश्मीर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड नो थर्ड पार्टी is allowed to interfere in the bilateral matters of India and Pakistan. तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एनी अदर बिजनेस के अंदर पाकिस्तान ने चाइना के बैकिंग के थ्रू इस इशू को फिर से उठाने की कोशिश की। इस इशू पे मीटिंग हुई, बट इट वाज इनफॉर्मल मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग हुई, और इस मीटिंग का कोई भी आउटकम नहीं निकला, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, ये जो रेजोल्यूशन था, ये जो कैटेगरी, ये रेजोल्यूशन रेस किया गया, ये रेजोल्यूशन स्ट्राइक डाउन कर दिया गया बाय एलाइज ऑफ इंडिया। तो देखिए, यहां पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की बढ़ रही इंटरनेशनल स्टेटस भी रिफ्लेक्ट होता है, एंड यहां पे कहीं ना कहीं आज के टाइम पे आपको दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव करते हुए भी दिख रही होगी। एक साइड चाइना और उसके एलाइज, एंड दूसरी साइड यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज, जिसमें इंडिया भी आज के टाइम पे इंक्लूड हो चुका है। तो देखिए, अभी रिसेंटली एक न्यू इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान ने 2 इंडियंस को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए रेजोल्यूशन भी लाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बट इस रेजोल्यूशन को भी थ्वाट कर दिया गया, स्ट्राइक डाउन कर दिया गया बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, 2 इंडियन हैं ऐसे, अंगारा अप्पाजी और गोविंद पटनायक। यूनाइटेड नेशन ने अंडर UNSC 1267 कमेटी फॉर काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस के अंडर इन 2 इंडियंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की कोशिश की, ताकि पाकिस्तान ये डेजिग्नेट कर सके कि इंडिया भी टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इज ऑल्सो सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट, और इन टेररिस्ट को इंडिया पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए करता है। बट पाकिस्तान का ये प्लान भी यूनाइटेड नेशन में, ये जो बाइपोलैरिटी शो हो रही है, बाइपोलर ग्रुप्स जो क्रिएट हुए हैं, तो यूनाइटेड नेशन उसके एलाइज ने इस प्लान को भी थ्वाट कर दिया है। तो गाइज, आज के टाइम पर अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान एंड इवन इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है आज के टाइम पे काफी ज्यादा लो पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। इवन कुछ टेंशंस भी बॉर्डर पे, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, सीज फायर वायलेशन होती रहती है, एंड चाहे जैसे रिसेंटली गालवान वैली में जो चाइना ने इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट हुए हैं, जो छोटी स्कर्मिशेस हुई हैं, जिसमें दोनों कंट्रीज के सोल्जर मार्टिर हुए हैं, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आज के टाइम पे दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और चाइना हो या इंडिया और पाकिस्तान हो, इन तीनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो आज के टाइम पे काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग रिलेशन है। तो आगे रिलेशन कैसे होंगे, ये विद टाइम ही हमें पता चलेगा। गाइज, आई होप आपको ये करंट अफेयर से काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो। आई होप आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो। गाइज, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इवन हमें फेसबुक पे भी लाइक करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।